श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 12 वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ समझा। हे राजा परीक्षित, उसने बड़े बल से अपना त्रिशूल उठाया और भारी वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार कैटब ने ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तब असुरों का महान योद्धा वृत्रासुर ने अपने शूल की नोक को घुमाया, जिसके सिरे हजारों वर्षों के अंत में प्रज्वलित होने वाली आग की लपटों के समान तीखी थी। उसने बड़े बल और क्रोध के साथ उसे इंद्र पर चलाया और गरजते हुए बड़े जोर से कहा, ऐ पापी, इस प्रकार मैं तुम्हें मार डालूंगा। आकाश में उड़ते हुए वृत्रासुर का त्रिशूल एक चमकते हुए उल्का की तरह था। यद्यपि इस अग्निमय हथियार को देखना मुश्किल था, लेकिन राजा इंद्र ने निर्भय होकर अपने वज्र से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वृत्रासुर की एक भुजा भी काट ली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर की तरह मोटी थी। हालांकि उसका एक हाथ तन से कट गया था, फिर भी वृत्रासुर क्रोधपूर्वक राजा इंद्र के पास पहुंचा और लोहे के मुद्गर से उसके जबड़े पर चोट की। उसने इंद्र के हाथी पर भी वार किया। उससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। विविध लोकों के निवासी जैसे कि देवता, राक्षस, चारण और सिद्ध वृत्रासुर की करतूत की प्रशंसा करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंद्र एक बहुत बड़े संकट में है, तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। अपने शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र व्यवहारिक रूप से परास्त हो गया था और बेहद शर्मिंदा था। वो फिर से अपना हथियार उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि वृत्रासुर ने उसे ये कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठाओ और अपने दुश्मन को मार डालो। यह अपनी किस्मत को कोसने का समय नहीं है। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों के धारण करने के लिए विवश होने के कारण युद्धप्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों के सारे जीव, उन ग्रहों के अधिष्ठाता देवताओं को भी शामिल करके भगवान के पूर्ण नियंत्रण में हैं। वे उन पक्षियों की तरह हैं जो जाल में फंस जाते हैं और स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकते। हमारी संवेदी क्षमताएं, बुद्धिमानी, शारीरिक शक्ति, जीवन शक्ति, अमरता और मृत्यु सभी परम भगवान के नियंत्रण में हैं। इस ज्ञान से वंचित मूर्ख लोग मृत पदार्थों की बनी देह को अपने कार्यों का कारण मानते हैं। हे देवराज इंद्र, जैसे काठ की कोई पुतली जो स्त्री की तरह दिखाई देती है या फिर घास फूस से बना कोई पशु अपने आप न तो हिल डुल सकता है और न ही स्वतंत्र रूप से नाच सकता है, बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर रहता है, उसी तरह हम सभी भी परम नियमता सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के अनुसार ही नाचते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। 3 पुरुष, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोत्कर्षायी विष्णु और क्षीरोत्कर्षायी विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, महत तत्व, मिथ्या अहंकार, 5 भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि और चेतना, ये सभी भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत का निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञानहीन और मूर्ख व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वो सदैव पराधीन रहकर भी झूठी शान से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यदि कोई सोचे कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता ने बनाया है और वो शरीर दूसरे के द्वारा नष्ट हो जाता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को खा जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और दूसरे जीवों के माध्यम से जीवों को ग्रसते रहते हैं। जिस प्रकार न मरने की चाह रखते हुए भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश और दूसरी चीजें त्यागनी पड़ती हैं, उसी प्रकार यदि भगवान की दया हो तो नियत विजय के समय ये सारी चीजें उसे मिल जाती हैं। चूंकि हर चीज भगवान की सर्वोच्च इच्छा पर निर्भर है, इसलिए मनुष्य को यश और अपयश, जीत और हार, जीवन और मृत्यु में बराबर रहना चाहिए। खुशी और दुख के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले इनके प्रभावों में उसे संतुलन बनाए रखना चाहिए, बिना किसी चिंता के। जो पुरुष ये जानता है कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण आत्मा के नहीं,
वरन भौतिक प्रकृति के गुण हैं, और जो ये जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों और प्रतिक्रियाओं का केवल एक साक्षी मात्र है, उसे मुक्त व्यक्ति माना जाना चाहिए। वो इन गुणों से बंधा नहीं होता। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख। मैं पहले ही हार गया हूं, क्योंकि मेरे हथियार और हाथ टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही हरा दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारने की इच्छा से तुम्हारे साथ लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं थोड़ा भी दुखी नहीं हूं, इसलिए तुम्हें अपनी उदासी छोड़कर लड़ाई जारी रखनी चाहिए। हे मेरे शत्रु, इस युद्ध को एक जुआ समझो जिसमें हमारे प्राण दांव पर लगे हैं, बाण पासा हैं और वाहक पशु चौंसा हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये सब भाग्य पर निर्भर है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर के निष्कपट और उपदेशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और फिर से अपने वज्र को हाथ में ले लिया। इसके बाद बिना किसी भ्रम या कपट के वो मुस्कुराया और वृत्रासुर से इस प्रकार बोला। इंद्र बोले, हे असुर श्रेष्ठ, मैं ये देख रहा हूं कि संकटमय परिस्थिति में भी अपनी विवेक बुद्धि और भक्ति में दृढ़ता के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त तथा सभी प्राणियों के मित्र हो। तुमने श्री विष्णु की माया को जीत लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी स्वभाव को त्याग कर महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। हे वृत्रासुर, असुर प्रायः रजोगुणी प्रकृति के होते हैं, अतः ये कितना बड़ा आश्चर्य है। कहा जाएगा कि असुर होकर भी तूने भक्त का भाव ग्रहण करके अपने चित्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर रखा है, जो सदैव शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते हैं। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमात्मा हरि की भक्ति में स्थिर रहता है, वह अमृत के समुद्र में तैर रहा है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के पानी का क्या महत्व। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, युद्धभूमि में भी वृत्रासुर और राजा इंद्र ने भक्ति के विषय में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों फिर से युद्ध में उतर पड़े। हे राजन, दोनों ही महान योद्धा थे और शक्ति में बराबर थे। हे महाराज परीक्षित, वृत्रासुर, जो अपने शत्रु को पूरी तरह से अपने वश में करने में सक्षम था, ने अपना लोहे का परिघ लिया, उसे चारों ओर घुमाया, इंद्र को निशाना बनाया और फिर उसे अपने बाएं हाथ से फेंक दिया। इंद्र ने अपने शतपर्वन ना का वज्र से वृत्रासुर के से घण और उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर दिया। वृत्रासुर, जिसके दोनों भुजाएं जड़ से कट गई थीं और जिससे बहुत तेजी से खून बह रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसे कोई उड़ता हुआ पर्वत जिसके पंखों को इंद्र ने काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली और बलवान था। उसने अपने निचले जबड़े को धरती पर रखा और ऊपर वाले जबड़े को आकाश में फैला लिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो वो स्वयं आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सांप के समान प्रतीत हो रही थी। अपने खतरनाक और काल के समान दांतों से वो संपूर्ण जगत को निगलने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार विशाल शरीर धारण करके उस महान राक्षस वृत्रासुर ने पर्वतों को भी हिला डाला था और अपने पैरों से पृथ्वी को रौंद रहा था, मानो वो स्वयं हिमालय पर्वत हो। वो इंद्र के सामने आया और उसे उसके वाहन ऐरावत सहित इस प्रकार निगल गया जैसे एक बड़ा अजगर हाथी को निगल लेता है। जब असुर ने इंद्रदेव को निगल लिया तो ब्रह्मा, अन्य प्रजापति और अन्य महान संत अपने आप को बहुत निराश महसूस कर रहे थे। वे शोक व्यक्त करते हुए बोले, हाय रे हाय, कितनी बड़ी विपत्ति, कितनी बड़ी विपत्ति। नारायण का सुरक्षा कवच जो इंद्र के पास था, वो स्वयं नारायण भगवान के बराबर था। उस कवच और अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। बड़े ही शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का पेट चीरकर बाहर निकल आए। बल नाम के राक्षस का वध करने वाले इंद्र ने तुरंत उसके सिर को काट दिया, जो ऊंचाई में एक पर्वत की चोटी के बराबर था। यद्यपि वज्र वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, तथापि उसके सिर को धड़ से अलग करने में पूरा 1 वर्ष लग गया। ये समय 360 दिनों का था, जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के उत्तरी और दक्षिणी यात्रा को पूर्ण करने में लगने वाले समय के बराबर है। तत्पश्चात वृत्रासुर के वध के लिए उपयुक्त समय आने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वृत्रासुर का वध हुआ तब स्वर्गलोक में गंधर्व और सिद्धों ने हर्षित होकर दुंदुभियां बजाईं।
उन्होंने वेदों के मंत्रों से वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र की वीरता का स्तवन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा की। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजा परीक्षित, तब वृत्रासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं को देखते हुए वो दैवीय दुनिया में प्रवेश कर भगवान संकर्षण का संगी बन गया।